एक छोटी सी कहानी भगवान गौतम बुद्ध की। बात उन दिनों की है जब वो एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे। एक शहर से दूसरे शहर में भ्रमण पर निकलते थे अपने शिष्यों के साथ, और अलग अलग जगह पर जाकर के प्रवचन दिया करते थे। कोशिश करते थे कि लोगों की ज़िंदगी में उनकी बातों से कुछ तो फ़र्क पड़े, कुछ अच्छी बातें ग्रहण कर लें तो उनकी ज़िंदगी बदल जाए। ऐसे ही एक गांव से दूसरे गांव के लिए निकले थे। रास्ता काफ़ी लंबा था। चलते चलते दोपहर का वक्त था। बड़ी ज़ोर से प्यास लगने लगी। उनके शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, हमें विश्राम कर लेना चाहिए। भगवान गौतम ने बात मान ली और बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गए थे। तभी उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि काम कीजिए, ये बरगद के पेड़ से 20 कदम दूर जाइए और वहाँ जाकर के 2 बार गोल चक्कर लगाकर परिक्रमा लगाइए और वापस आइए। शिष्य ने वही किया। जब वापस आया तो भगवान गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि आपको कहीं से ठंडी हवा आ रही थी? शिष्य ने कहा कि हाँ, मुझे उत्तर दिशा से ठंडी हवा आ रही थी। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि फिर ठीक है, बर्तन लेकर के जाओ और उत्तर दिशा में कोई ना कोई पीने के पानी का स्थान होगा, वहाँ से पानी भर के लाओ और सभी की प्यास बुझाओ। उसके बाद वो निकल गया उत्तर दिशा में। थोड़ा चला तो वाकई मुश्किल से थोड़ी दूर गया होगा। वो एक गांव का एक बड़ा तालाब था, लेकिन सबसे बुरी बात ये थी कि उस तालाब के किनारे लोग गंदगी मचाए बैठे होते। यानी कि वहाँ पर कोई कपड़े धो रहा था, कोई अपने जानवरों को नहला रहा था, कोई खुद नहा रहा था। पूरे तालाब की मिट्टी ऊपर आ चुकी थी। तालाब में गंदा पानी था। शिष्य को समझ नहीं आया कि यहाँ से पीने का पानी भर के मैं अपने भगवान के पास कैसे लेकर के जाऊँ, अपने बाकी साथियों के लिए कैसे लेकर के जाऊँ। उस शिष्य ने बहुत देर इंतज़ार किया। मन ही मन जो गुस्सा आ रहा था उसको कंट्रोल किया। तभी एक और गांव वाला आया, अपने साथ 3-4 भैंसें लाया और सीधी उसने तालाब में उतार दी। अब पानी और भी गंदा हो गया और शिष्य को गुस्सा आया। वो बस भला बुरा सुनाने ही वाला था कि अचानक उसे उसके गुरुदेव भगवान की बात याद आ गई कि शांत रहिए। शिष्य ने अपने आप को शांत रखा, चुपचाप वहाँ से वापस उसी बरगद के पेड़ के पास आ गया। भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि मुझे माफ़ कीजिएगा, आपके लिए और बाकियों के लिए पीने का पानी नहीं ला पाया। तो उन्होंने पूछा, हुआ क्या? तो अचानक से उस व्यक्ति को वो जो गुस्सा था उसके अंदर भरा हुआ था, रोक रखा था, वो बाहर फूट पड़ा। भगवान गौतम बुद्ध के सामने कहने लगा कि हाल बेहाल हो रखा है, गांव वालों को शर्म नहीं आती, पता नहीं क्या क्या सुनाने लगा। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि शांत हो जाओ, थोड़ी देर के लिए यहीं विश्राम करते हैं, उसके बाद यहाँ से चलेंगे। 3-4 घंटे के बाद फिर से भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि बर्तन लेकर के जाओ, उसी उत्तर दिशा में जाओ जहाँ तुम्हें तालाब मिला था, वहाँ से पीने का पानी भर के लाओ। अब की बार सबको पानी पिलाओ। शिष्य ने सोचा कि क्या अजीब बात है, अभी तो बताया कि वो गंदा पानी था, लेकिन भगवान है, मान ही नहीं रहे, लेकिन आदेश तो मानना पड़ेगा। चुपचाप चला गया। और अब की बार उसके लिए बड़ा सरप्राइज़ ये था कि अब की बार तालाब में पानी निर्मल था, स्वच्छ था, पीने लायक था। सारी गंदगी गायब थी। पीने के पानी को बर्तन में भरा और सबको पानी पिलाया। फिर आखिर में भगवान से पूछा कि मुझे बताएं कि ये चमत्कार कैसे हुआ? वहाँ तो पानी गंदा था, अचानक से साफ कैसे हुआ? भगवान गौतम बुद्ध ने अपने उस शिष्य को कहा, जो कहा वो ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि बस कुछ नहीं हुआ, हमने थोड़ा सा वक्त उस तालाब को दिया और उसकी सारी गंदगी, सारी मिट्टी नीचे बैठ गई। पानी तो पहले भी साफ था, तुम्हें फिर से साफ दिखाई देने लगा। उसके बाद में जो भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, ध्यान से फिर से सुनिए, क्योंकि ये बात आपकी हमारी ज़िंदगी से जुड़ी है। ये कहानी तालाब, पानी और शिष्य की नहीं है, आपकी हमारी है। हमारे दिमाग में कई बार जब नेगेटिविटी हावी हो जाती है, नकारात्मकता हमारे ऊपर हावी हो जाती है, तब हम समझ नहीं पाते कि क्या करें, अपने दिमाग को शांत कैसे रखें।
तो थोड़ा सब्र कीजिए। अगर आपको लगता है कि अभी आपको किसी पर बहुत गुस्सा आ रहा है, उसको सुनाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हो, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए। थोड़े से टाइम के बाद आपको ही लगेगा कि कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपके माइंड में कभी कभी नेगेटिविटी हावी हो जाती है। थोड़ा सा वक्त देंगे तो गंदगी नीचे बैठ जाएगी और माइंड में फिर से पॉजिटिविटी हावी हो जाएगी। कहते हैं कि लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का असूल है, जिस कुएं से लोग पानी पीते रहते हैं उसका पानी कभी नहीं सूखता। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने माता पिता को प्यार, सम्मान और समय ज़रूर दिया करें। माता पिता जैसे इस दुनिया में कुछ नहीं है। जय श्री राम।